दोस्तों देखिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला नंबर सवाल है। कहता क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो उसको बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। एक छात्रावास में, नंबर 1 का सवाल है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में देना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के भोजन के लिए 1180 रुपया देना पड़ता था। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि नियत व्यय x तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। यहाँ पर भी रुपया लिख दीजिए। प्रश्न से तो x रुपया x प्लस एक ए विद्यार्थी ने भोजन किया कितना दिन, 20 दिन, तो 20 y हो जाएगा और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000। तो इस तरह से आपको एक समीकरण मिल गया। और दूसरा समीकरण आपको क्या है कि एक विद्यार्थी जो है वह 26 दिन भोजन करता है, तो 26 y और बराबर आपको मिल गया 1180 रुपया। तो समीकरण 2 हो गया। तो अब आप यहाँ पर यह कर सकते हैं, देखिए दोनों का बराबर है, कोई भी विधि लगा सकते हैं। ग्राफ विधि बनाइए, विलोपन विधि बनाइए, प्रतिस्थापन विधि बनाइए या ब्रज गुणन विधि बनाइए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ठीक है, जैसे आप इसको घटा करिएगा साइन बदल जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कटेगा, यहाँ बचेगा -6y और ये जब वहाँ घटेगा तो हो जाएगा 0 8 180 माइनस में आएगा 0 खत्म, माइनस माइनस खत्म, 180/6 चौथी 18 30 रुपया। तो भोजन का जो किराया है वह 30 रुपया प्रतिदिन है। ठीक, अब आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, देखिए x है, तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। x बराबर x प्लस 20 गुना 30 करेंगे 400, तो x बराबर 1000 घटा 600, x बराबर आपको 400 मिल जाएगा। 400 तो नियत भाड़ा हो गया, तो लिखेंगे नियत वह 400, यानी 400 रुपया में देना ही पड़ेगा। और जितना भोजन करेगा प्रतिदिन भोजन बराबर आपको 30। तो अब जो है आपका प्रतिदिन का भोजन 30 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। 2 नंबर का सवाल है, कहता 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि भिन्न x/y है प्रश्न से, तो कहता प्रश्न से भिन्न में अंश में कहता क्या, 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। इसमें 1 घटाइए और यह मिल जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया।
तो अब इसको आगे बढ़ाइए, गुना कर लीजिए कोना कोनी, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। y को इस पार ले आएंगे, 3x माइनस y। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं -3 बराबर 0। तो समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से तो जब प्रश्न से होगा तो x बटे वाई कहता है क्या, पढ़िए प्रश्न को। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें 8 को जोड़ दो और 1/4 हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है। तो हल जब करिएगा तो हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा y प्लस 8। आप सबको इस पार ले आ सकते हैं क्योंकि ऊपर में सबको लेकर आए हैं। समीकरण हो गया 2। अब देखिए कि आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला वाला को हमने विलोपन विधि से हल किए, तो इसको हम ब्रज गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो करते हैं ब्रज गुणन विधि से हल। a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3, a2 बराबर 4, b2 बराबर -1, c2 बराबर -8। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 y x, यहाँ पर होगा b1। सिर्फ आपको सूत्र याद होना जरूरी है। अगर सूत्र याद है तो हिसाब बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर बनाते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे ऐसे करके जैसा इसमें है। ठीक है, तो मान रखिए b1 क्या है आपका, -1 दोनों -1 होगा, -1 -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। और आपको a क्या है, 3 4 3 4। c1 कितना आपका, -3 और -8। ठीक है, तो लिख लिए। अब इसको जो है गुना करके लिखना आपको, x बटे y बटे और 1 बटे। तो जैसे गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 घटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना कर 3 और 3 से गुना करेंगे -12, 8 3 24 +24। और यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, -3, इधर से जाएगा +4। अब हो गया x बटे 5 बराबर y बटे 12, और यहाँ पर आपको 1/1। x बटे 5 बराबर 1/1, y बराबर y बटे 12 बराबर 1/1। तो x बराबर आपको 5 और y बराबर आपको मिलेगा 12। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5/12। तो इस तरह से आपका यह हिसाब ब्रज गुणन विधि से भी बन गया। तो अब इसको उस पार ले जाइए, देखिए ध्यान से। तो अब जो है इसी को फिर दूसरे विधि से आपको बना करके हम दिखाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 3x, इसको इस पार ले आए y, 3 को उस पार ले गए 3, यहाँ हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे अब पुनः प्रश्न से, तो कहता है कि x बटे y में अगर हर में 8 दो जोड़ दिया जाए तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा आपको y + 8। y को इस पार ले आइए, 4x घटा y बराबर आपको 8। समीकरण 2। ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कौन बराबर है, -y और -y बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो अब होगा 3x - y बराबर 3। फिर आपको लिखना 4x घटा y बराबर 8। घटा करिए, जोड़ में आ जाएगा, घटा खत्म।
इधर बचेगा माइनस एक्स, इधर बचेगा आपको -5, माइनस माइनस खत्म, तो एक्स बराबर आपको 5 मिल गया। अब आपको अगला निकालना है, लिखना है समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जो है एक्स का मान रखिए, तो हो जाएगा 3 गुना 3 घटा y बराबर 3, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा, 9 उस पार जाएगा, गड़बड़ा गया कैसे, 3 तिया 9। देखिए कि गलती हो गया था यहाँ पर, जैसे कि x बराबर आपका 5 है ना मान मेरा, तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लिखेंगे तो 5 तिया क्या होता है 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 15 आएगा। तो अब जब 3 घटेगा तो -12, ये खत्म, ये खत्म। अब भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/12, जो कि आपका सही आंसर है। तो सवाल नंबर है आपका 3, कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो सबसे पहली बात है कि आपको निकालना है क्या, माना कि पहला नंबर में क्या दिया गया, यश ने एक टेस्ट में 40 अर्जित किया, उसने सही उत्तर माना कि सही उत्तर x तथा गलत उत्तर y है प्रश्न से। तो सही उत्तर जो है वो क्या है, वो सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है। तो सही उत्तर पर 3 गुना x घटा 1 गुना y करेंगे तो 1 के होगा, क्योंकि 1 अंक कटता है, 1 गुना y करेंगे तो y ये होगा, कटौती होता, और मिलता कितना इसको 40। और दूसरा, अगर उसको कहता है अगर उसको यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे होते तो यश को 50 अंक अर्जित होता। तो 5 अंक मिले होते, 4 सही उत्तर पर 4 अंक, सॉरी 4 अंक लिखना है यहाँ पर, 4 अंक मिले होते और 2 की कटौती होती तो 50 मिलता। 2 कॉमन ले लेंगे 2x, और यहाँ पर आपको y मिलेगा, और यहाँ पर आपको 50। तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2, कटा दीजिए तो मिलेगा 25। 2x घटा y बराबर 25, समीकरण 2। तो इस तरह से हो गया, जब 4 अंक उसको मिले और 2 अंक कट गए। तो अब आपको यह क्या करना, देखिए ये y और ये y बराबर है, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो घटा करना है। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिखिए और समीकरण 2 को भी लिखिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ घटा देना। घटा दिए, साइन चेंज हुआ, ई खत्म हो गया, और इधर जो है आपको x बचा, ई जब इसमें घटेगा तो आपको 15। तो सही उत्तर जो है वह 15 दिया, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x, तो 3 गुना 15 घटा y बराबर 40, 15 45 घटा y बराबर 40, माइनस y बराबर 40 घटा 45, तो माइनस y बराबर आपको क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस खत्म। तो अब सही उत्तर
उत्तर। सही उत्तर बराबर आपको 15, गलत 5। कुल प्रश्न 15 जोड़ 5 20। तो इस तरह से आपका आंसर। तो अब आपका जो है सवाल है, एक राजमार्ग ए और एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। आपको ऐसे करके एक राजमार्ग बना लेना। ये बिंदा दे दीजिए, ये बिंदा और यहाँ पर ए। ठीक है, समझाने के लिए हम बना लिए। एक राजमार्ग है, स्थान है ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब यह जो है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न से लिखिएगा और पढ़िएगा। तो कार ए जो है वो चलना प्रारंभ करता है, कहां से, ए से। और कितना समय लगता है मिलने में उसको, 5 घंटा। 5 घंटे पश्चात मिलता है, तो 5 घंटा चला, तो ये भी हो गया। अब प्रश्न उठता है कि एक ही दिशा में चलता है। ये जब ये यहाँ से चलना शुरू किया तो इधर गया, ये यहाँ से चलना शुरू किया तो इधर गया, तो कहीं पर मिलेगा। कहाँ मिला, लगभग यहाँ पर सी बिंदु पर वो मिल जाता है। तो दोनों मिलकर, तो ए ने 5 घंटा में यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, और बी जो है यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचा। अगर ए की चाल में बी के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ए आया और बी यहाँ तक आया, तो बी वाला को अगर ए वाला में घटा दिए जाएंगे तो इतने न बचेगा। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा 100, 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स यहाँ पर आपको वाई लिखना होगा, वाई यहाँ पर आपको माइनस वाई मिलेगा और यहाँ पर आपको 100। एक्स माइनस वाई बराबर आपको 100 बटे 5, कटा दिए तो 20। एक्स माइनस वाई बराबर 20, जो कि समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे, अब पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न से जब चलिएगा, कहता है कि विपरीत दिशा में जब चलता है तो 1 घंटा में वह मिल जाता है। तो विपरीत दिशा में ये यहाँ से शुरू किया तो 1 घंटा में x दूरी तय किया, फिर प्लस और y किया, क्योंकि यही है। ये यहाँ से आया, ये इधर से आया, तो कितना दूरी दोनों मिलाकर तय किया, 100। आप लिख लेंगे समीकरण 2। और देखिए कि दोनों बराबर है, साइन भी उल्टे है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसलिए कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर 20 बराबर समीकरण 1। x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 2। घटाइए नहीं, जोड़िए इसको, खत्म। ये हो गया 2x, ये हो गया 120 और x बराबर 120 बटे 2, घटाइएगा तो 60। तो x बराबर 60। अब आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखना है, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस वाई है, तो कितना है 60 माइनस वाई बराबर 20 माइनस वाई बराबर 20 घटा 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40। खत्म। तो अब आपको निकला ए कार की चाल, बी कार की
4। तो ए का कितना निकला है 60, x 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों निकल गया। तो अब आपका सवाल है लास्ट नंबर 5 नंबर का। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो 5 नंबर का सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और क्षेत्रफल 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यदि तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y। प्रश्न से कहता, प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न में लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो इसको x घटा 5 कम कर दिए और गुना करिए y जोड़, है ना, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 5 इकाई कम 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या वर्ग इकाई कम हो जाती है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अब आप इसको हल करिए। तो हल करिएगा तो क्या होगा, x गुना वाई, एक्स वाई मिलेगा और प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 5 दिया 15, एक्स वाई बराबर 9। एक जात वाले को एक तरफ किया जाएगा, 3x माइनस 5y उसको ले आइए इस पार, माइनस एक्स वाई। अब आपको माइनस 9 प्लस 15 मिलेगा, ये और ये आपका कट जाएगा दोस्तों। आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9। इसमें जैसे घटेगा तो आपको 6 मिल जाएगा और ये आपका समीकरण 1 आ गया। अब लिखेंगे आप, अब पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से जब जाइएगा दोस्तों तो लिखा हुआ क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाइए और चौड़ाई को क्या कहता है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए, तो y प्लस 2 कर दीजिए। तो अब आपका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ाने की स्थिति में आपका हो जाएगा, बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। इसमें आपको प्लस 67 कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो वही करना है जो हम लोग करते आए हैं, गुना करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, अब प्लस 3 दूना 4 बराबर एक्स वाई प्लस 67। इसको इस पार लेकर आइए, एक्स वाई। अब इसको जब यहाँ लेकर आएंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई, 6 को उस पार ले जाइए, 67 घटा 6, ये और ये कट गया, आपको मिल गया 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण हो गया आपको 2। इस तरह से आपका 2 समीकरण तैयार है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण 1 आपको 3x माइनस 5y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 61 है, तो आपको बराबर करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर घटाने पर। तो अब यहाँ पर लिखिए, तो क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण हो गया 1। और दूसरा समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। अब आपको इसको जो है मिटा लेना है, साफ हो गया।
अब जैसा वहां लिखा हुआ वैसा कर दीजिए, 2 से गुना करिए एक को और इसको 3 से, ठीक है। तो जैसे आप 2 से गुना कर दिए और इसको आप 3 से गुना कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे और घटा है तो घटा का चिन्ह देंगे, ठीक है, ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो अब आपको देखिए क्या हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, खत्म हो गया। 5 दूना 10 और 3 तिया 9, तो जुट जाएगा -19 प्राप्त होगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 घटा 3 6 तिया 18, 183। तो यहाँ पर आपको y भी साथ में लाना पड़ेगा, -19 y बराबर आपको यहाँ पर जब घटाइएगा तो 1 मिलेगा, 3 में 2 घटाए तो 1 हुआ, 8 में 1 गया तो कितना बचेगा 7, 171 माइनस ई खत्म। तो y बराबर 171/19, 19 नमा होता है 171, आप 9 लिखेंगे, y बराबर आपको 9 प्राप्त हो गया। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 या 2 जोड़ लेना है, ले लीजिए। 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6, 9 पचे 45 बराबर 6, ठीक है। तो 5 रख के 9 पचे 45 हो गया, 45 को उस पार ले जाइए तो हो जाएगा कितना, 3x बराबर 6 जोड़ 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 11 के 1 4 1 5 51/3, तो हो गया 17 तिया 51। x बराबर आपको 17, y बराबर आपको 9। ई हो गया आपको लंबाई और ई हो गया आपको चौड़ाई। ये हो गया आपका आंसर।